दोस्तों, राकेश टिकैत की अब बिहार में एंट्री हो चुकी है। उनका कहना है कि अब वो बिहार के किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में उन्होंने आंदोलन किया और एक पंचायत थी मंगलवार को, वहाँ पे वो शरीक हुए और उनका कहना है कि यहाँ पे किसान बदहाल है, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए चौधरी वीरेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे चौधरी साहब, अब राकेश टिकैत की बिहार में एंट्री हो चुकी है, क्या वजह दिखाई दे रही है? क्या सिसौली में राकेश के अपने गांव में सारे किसान जो है खुशहाल हो गए? अभी 5-4 महीने पहले तक तो कह रहा था कि बहुत बदहाली है। तो बदहाली देखने के लिए वहाँ बिहार जाने की क्या जरूरत है? यहाँ सारे खुशहाल हो गए हो तो बिहार कहीं जाने, अपना घर ठीक करे तो बाकी जगह भी जावे। लेकिन जब अपने घर में ठीक नहीं तो बाकी जगह क्या जा रहा? क्योंकि यहाँ इनकी पोल खुल गई, यहाँ इनकी कोई सुन नहीं रहा, इनका पता लग गया क्या है किस्सा। इन्होंने आज तक ये नहीं बता के दिया। इनसे कई बार पूछ लिया, बहुत सारे लोगों ने पूछ लिया, भाई तुम्हारी हैसियत कैसे बढ़ गई, कई गुनी संपत्ति कैसे होगी? तो अब ये इन्होंने देखा यहाँ लोग सवाल कर रहे हैं तो वहाँ चलो जहाँ इनके बारे में बहुत कम लोग जाने हैं, किसी को पता नहीं है। केवल ये पता है राकेश है जो बहुत बड़ा किसान नेता है। लेकिन किसान नेतागिरी भी खत्म। जो संयुक्त किसान मोर्चा था उसमें फूट हो गई, उसके कई ग्रुप हो गए। कुछ लोग जा लिए पंजाब में राजनीति में, वो कक्का हर ने अलग बना लिया, एक वो संयुक्त किसान मोर्चा राजनीति के उन्होंने अलग बना लिया, कुछ इनके साथ वाले थे वो अलग रह गए। तो अब थोड़े दिन ये बिहार में किसी के ये मंजन बेचने वाले और ये चूर्ण बेचने वाले हों, जब एक एरिया में एक किसी बस अड्डे पे मंजन चूर्ण बिकना बंद हो जाए तो चूर्ण बेचने दूसरे अड्डे पे चले जाएं। तो ये अपना चूर्ण बेचने, कर्नाटका में इनका जो हाल हुआ है वो हुआ ही है, जो वहाँ जो शाही फेंकी गई और माइक मारे गए। तो अब ये बिहार में अपना चूर्ण बेचने जा लिया है। चौधरी साहब, स्वामीनाथन रिपोर्ट की बार बार बात की जाती है कि सरकार आई थी बीजेपी, स्वामीनाथन की बात करती थी, रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं किया गया? डॉक्टर स्वामीनाथन बहुत बड़े धान के वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने ही किसान की हालत स्टडी करने के लिए उन्हें अपॉइंट किया गया था यूपीए गवर्नमेंट में। और 4 या 5 पार्ट में वो रिपोर्ट है। लास्ट रिपोर्ट 2006 में आई, 2006 में यूपीए शासन था, कांग्रेस की सरकार थी। और 2007 में राकेश जी कांग्रेस के सहयोग से चुनाव लड़े थे। तो इन्हें स्वामीनाथन रिपोर्ट जब क्यों नहीं याद आई? जब ये सिसौली से हेलीकॉप्टर में बैठकर राहुल गांधी के साथ गए थे तो रास्ते में चर्चा कर लेते स्वामीनाथन रिपोर्ट पे। उसके बाद भी 8 साल तक यूपीए की सरकार रही है, क्यों नहीं इन्होंने एडवाइस करी? इन्हें बहुत देर में याद आया है। असल में मुद्दा ये है कि हमने कई बार समझाया कि किसानों के नाम पे, किसानों की हालत ठीक करने के नाम पे, किसानों का मुकदमा, आर्थिक मुकदमा लड़ने के नाम पे, फसलों के दाम पे लड़ने के नाम पे जो वकील बने हैं, ये वकील ठीक नहीं है। उनमें से राकेश भी एक, और भी कई सारे लोग हैं। ये वकील जब तक नहीं बदले जाएंगे तब तक किसान की हालत में सुधार नहीं आना। क्योंकि ये मुकदमा, ये फाइल दूसरी उल्टी तरफ से पढ़ रहे हैं। वो अदालत वो भाषा नहीं जानती जिस भाषा को ये बोल रहे हैं। ये सब कुछ गाली दे रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, सबसे संबंध खराब कर रहे थे, किसी का बक्कल तार रहे थे, किसी की चमड़ी उधेड़ रहे थे, किसी के कपड़े फाड़ रहे थे, किसी को नंगा कर रहे थे, किसी के घर के बाहर जा रहे थे, किसी के पाँव काट रहे थे, सब कुछ कर लिया इन्होंने। इसके बाद भी इनका कुछ नहीं हुआ। पर बिल तो वापस करवा के माने ना? बिल वापस इन्होंने नहीं करवाए, बिल वापस इन्होंने नहीं करवाए। बिल तो सरकार ने इसलिए वापस ले ली कि किसान खुद महसूस करे। किसान, अगर बिल वापस ना होते तो 4000 रुपये कुंटल गेहूं हमारा इस साल बिकना था। अगर बिल वापस ना होते तो किसान के घर में डकैती गिरवा दी इन्होंने। फिर सरकार ये एक्सपोर्ट जो है ये बंद नहीं कर सकी थी। अगर बिल लागू होते तो सरकार गेहूं का एक्सपोर्ट जो अभी इन्होंने बंद कर दिया वो बंद नहीं कर सकती थी उस हालत में। बिल वापस करवा के किसान का नुकसान हुआ बहुत बड़ा। तो जिस तरीके से बिहार में जाके कह रहे हैं कि भाई पानी की समस्या है, यहाँ का आदमी बाहर रोजगार के लिए जाता है, हम किसानों की लड़ाई लड़ेंगे, जरूरत पड़ी तो नीतीश कुमार से मिलेंगे, क्या लगता है कोई पॉलिटिकल एंगल दिखाई दे रहा है या वाकई किसानों की लड़ाई लड़ने गई है? जब आदमी की सुई खोई जा है तो वो भूस के कोठे में भूस में ढूंढने लगे, अब सुई यहाँ मिल जावे। ये इनके साथ हो रहा है। यहाँ इनकी साख खराब होगी, यहाँ इनकी लोगों ने सुननी बंद कर दी तो ये बिहार में जालिए लोगों को बहकाना है। लेकिन सब अकलमंद है, डिजिटल ज़माना है, टीवी सब जगह है, यूट्यूब सब जगह है, मोबाइल सब जगह, सब की जानते हैं। ये तो वहाँ बहकाने गए, ये सोचने गए कि यहाँ हो सके, यहाँ नए सिरे से दुकान चल जा, लेकिन ऐसा कुछ चलने का नहीं। नीतीश इनसे बहुत ज़्यादा होशियार आदमी है। नीतीश बेईमान नहीं है, नीतीश ईमानदार आदमी है और उस नीतीश के पास इनका कच्चा चिट्ठा पूरा है, सबको पता है क्या है। तो वहाँ से थोड़े दिन बाद वापस आ जाएंगे, बेरंग आएंगे, जैसे गए हैं वैसे के वैसे बेरंग आएंगे। बिहार की समस्या आज से है, बिहार की समस्या आज से है क्या? बिहार में तो हम गए थे शायद
95-96 के करीब गए थे, उनके साथ चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत गए थे। लेकिन बिहार में और बहुत सारी समस्याएं हैं। भारत की सारे किसानों की एक जैसी समस्या नहीं है, भारत के अलग अलग हिस्से में अलग अलग है। बिहार में बहुत बड़ी समस्या यह है कि नेपाल से नदियाँ आती हैं और वे नदियाँ बाढ़ लाती हैं। नेपाल में बूंद नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी बाढ़ में ग्रस्त हो जाता है एरिया। दूसरी बात यह है कि नेपाल का जो ढांचा था, राजनीतिक ढांचा, अभी नीतीश कुमार के 10-15 साल, दूसरी बात है वो ढांचा किसान के फेवर में नहीं था। अब नीतीश का ढांचा किसान के फेवर में है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर था खेती का, नीतीश जी ने काफ़ी हद तक उसको ठीक करने की कोशिश की है। और ये जो है, कई अफसर यहाँ आए हैं जो किसान परिवारों से आते हैं, उन्होंने खुद हमें बताया है कि खेती कैसे की जावे। तो ये जो वहाँ बहकाने गए हैं, अपने घर की सब जाने और सब राकेश से होशियार बैठे हैं वहाँ। बस राकेश को बताने की एक बात है, भाई तेरी हैसियत 100 गुनी कैसे बढ़ेगी, ये तो बताता नहीं, और चीज़ बताना जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आंदोलन हुआ था, क्या वाकई किसानों की समस्या दूर हो गई, किसान यहाँ का खुशहाल हो गया? देखो, किसान की मेन समस्या जो है एमएसपी किसान की समस्या नहीं है। ये एमएसपी पर लड़ाई कर रहे हैं, ये उल्टी काम कर रहे हैं। एमएसपी नहीं समस्या है, न्यूनतम मूल्य नहीं समस्या, समस्या है लाभकारी मूल्य। लाभकारी मूल्य की बात होनी चाहिए थी। और जब दिल्ली थे तो तब ये फैसला कर सकते थे, समझौता कर सकते थे, सौदा कर सकते थे अगर ये चाहते। किसान आयोग का गठन करवा दो। राज्यसभा में और लोकसभा में किसानों के नुमाइंदे नॉमिनेटेड बैठे, 4-4, 5-5, तो वे किसान की बात करें। और किसान आयोग का गठन होगा तो फिर उस किसान आयोग को देखने की बात है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट क्यों लागू नहीं हो रही, फला रिपोर्ट लागू क्यों नहीं हो रही, या हर साल जैसे महंगाई का सूचांक बढ़ता है ऐसे किसानों के फसलों के दाम कैसे बढ़े। ये समस्याएं किसान आयोग हल करेगा। अगर किसान आयोग देश में होगा तो इसके बगैर बात नहीं बढ़ने की। और सोच बदलनी पड़ेगी कि एमएसपी से सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। एमएसपी किसी समस्या का हल नहीं, समस्या का हल है लाभकारी मूल्य किसान का। अच्छा चौधरी साहब, आपने एक बात और देखी होगी, राकेश टिकैत पंजाब में आंदोलन नहीं करते, राजस्थान में आंदोलन नहीं करते, हरियाणा में आंदोलन करते, उत्तर प्रदेश में आंदोलन करते हैं, अब बिहार में आंदोलन करते हैं। राजस्थान में मुद्दा था किसानों की कर्ज माफी का, लेकिन किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई, लेकिन वहाँ आंदोलन नहीं होता। भाई ये सिलेक्टेड हैं, इनका किसी सरकार से इनकी हमदर्दी है, किसी सरकार से इनकी हमदर्दी नहीं है। जिस सरकार के, क्योंकि वहाँ बीजेपी हिस्सेदार है बिहार की सरकार में, ये इसलिए बीजेपी के खिलाफ गए हैं वहाँ। और लालू यादव के लड़कों से हो सके इनकी कुछ बात हुई हो, क्योंकि मानसिक रूप से इनका भी विकास नहीं। इनने क्लास कुछ जरा पढ़ रखी, उनने क्लास भी नहीं पढ़ रखी। तेजस्वी ने वो क्योंकि भाषण भी लिखा, पढ़ नहीं पा रहा था। पर मानसिक विकास उसका और राकेश का, तेजस्वी और राकेश के मानसिक विकास में एक सा ही विकास है। ऐसा ही वो है, ऐसा ही वो है। तो वहाँ राकेश ये सोच रहा होगा वहाँ जाकर ताल लग जाए, उन्हें शायद तो बावड़ा बना ले, मतलब कुछ जो ये होया करे इनका वहाँ हो जाएगा बस। तो आपने देखा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव थे, कहते थे डोज देंगे, यहाँ तो डोज नहीं दी गई। तो क्या अगला मिशन अब बिहार चुना गया है? वो जो इंजेक्शन ये उठा के चला था ना, वो हम दवा देंगे, वो तो दवा इन्हीं के लगी, वो तो दवा इन्हीं के लगी और ऐसी खाज लगी। उसके बाद क्या खुजाते खुजाते वो होश नहीं आ रही, वो दवा जो लगाने चले थे ये भाजपा के, हम इसकी बीमारी दूर करेंगे, डोज देंगे। इन्होंने बड़ी रिसर्च करी कही थी। जो आदमी इम्तान नकल करके पास करा वो नुका मैं रिसर्च करके आया, वो दवा मैंने रिसर्च करके बनाई, और वो इंजेक्शन लियो फिर था कि लगाऊंगा, वो उल्टा इसी का लग गया। तो उसकी खुजली मछली इसका दवा ढूंढता फिर था। बेवकूफ़ी की बातें हैं, इर्रेलेवेंट बातें हैं, मतलब जिनका कोई तारतम्य नहीं है जिन बातों का, मेन मुद्दों से नॉन सीरियस ये आदमी है। एक ही बात केवल है, जब तक ये आदमी नहीं बताता कि इसका कौन सा मंत्र है जिससे इसके घर की हालत 100 गुनी बेहतर हो गई, ये मंत्र क्यों नहीं बता रहा? ये बिहार जा रहा, वहाँ जा रहा, कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहाँ बैठ के मंत्र दे दो सबको, यो मंत्र बोल लो और हैसियत 100 गुनी कर लो। अच्छा आखिरी सवाल चौधरी साहब, ये आप कह रहे हैं नॉन सीरियस आदमी है, आपने देखा जहाँ जाते हैं भीड़ लेके जाते हैं, आंदोलन खड़ा कर देते हैं। अगर नॉन सीरियस आदमी होते तो भीड़ नहीं जाते, फिर आंदोलन कैसे खड़ा हो जाता है? ये हर कचहरी के बाहर, हर बाजार में तमाशा हुआ है, सांप दिखावें और दिखावें, दवा बेचें, सब जगह भीड़ हो जाती है। ऐसे ही है इनका तमाशा। इस आदमी को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं। और इसे गलती से भी टिकैत मत कहो, ये टिकैत नहीं है। टिकैत एक पदवी है, जैसे एक घर में अगर एक IAS हो गया तो कलेक्टर एक होगा, सारा घर कलेक्टर नहीं होगा। ऐसे ही टिकैत एक पदवी है और वो नरेश जी हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। 31 तारीख को पूरा मुजफ्फरनगर बंद करने का अल्टीमेटम दिया। हाँ, जब 31 आवेगी, पहले भी अल्टीमेटम बहुत दे रखे, जब 31 आवेगी जब देखी जाएगी। 31 आ जाने तो दो,
अगर 31 तारीख को ये कुछ करने की हैसियत में यहाँ होते तो इन्हें बिहार जाने की जरूरत पड़नी थी। क्या तो बिहार जा इसलिए नहीं, यहाँ दुकान बंद हो रही, यहाँ सामान खत्म हो लिया, बता तो दिए, जिले में कुछ पॉइंट तय कर दिए, वहाँ अपना ड्रामा कर लेंगे, 10-20-50 आदमी खड़े हो गए, सरकार सड़क बंद कर दे है। तो कहने का मतलब है कि यूपी में दुकान बंद हो चुकी है, यहाँ दुकान नहीं चलेगी। अरे दुकान बंद होली बहुत दिन की दुकान बंद होली। वो तो उधार की दुकान मुजफ्फरनगर पंचायत करी, दुनिया भर के आदमी बाहर से लाए थे जब ये पंचायत करी थी, वो 5 दिन बाद काउंटर कर दी थी। उनने जो यहाँ का वो था किसानों का मोर्चा था, उसने काउंटर कर दी थी, उतनी मीटिंग उसने कर दी थी। ये तो बाहर के उस पे है, उधार पे।